हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो बहुत दिनों से बच्चे जो हैं बार बार एक ही मैसेज कर रहे थे कि हमारी वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी की क्लासेस कब से रिज्यूम होंगी। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हाल ही में जेकेएसएसबी के द्वारा जेकेपीएसआई का एग्जाम करवाया जा रहा था, जिसमें हमारे साथ काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो तैयारी कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा टाइम से। तो हम लोगों ने उनकी क्लासेस को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करा हुआ था। इसका मतलब ये नहीं था कहीं से भी कि आप लोगों की वीएलडब्ल्यू और पंचायत सेक्रेटरी की क्लासेस से हम लोग पीछे हट गए हैं। तो अब जैसे कि जेकेपीएसआई पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और हमें वापस से उम्मीद है, जिस तरीके से हमारे रिजल्ट आते रहे हैं वैसा ही रिजल्ट हमें जेकेपीएसआई में ही देखने को मिलेगा। मैक्सिमम बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, और अब हमारा अगला टारगेट है वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी, क्योंकि जेकेएसएसबी से भी बहुत, जेकेपीएसआई से भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी जो है वो इस एग्जाम में आप लोगों के सामने है। तो आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास शेड्यूल क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, किस तरीके से यहाँ पे जो ये चैनल है काम करता है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं आप लोगों को भी बता दूं, ट्रिपल एस का मतलब है हमारा स्टडी प्लान, जो कि अभी हमारा इस एग्जाम का चल रहा है। ऑलमोस्ट 80 to 85% हम लोग पढ़ने वाला जो काम है वो अपना खत्म कर चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ही नहीं रुकते हैं। इसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस है यानी कि स्ट्रेटेजी, वो शुरू होगा, जिसमें आप लोगों को टॉपिक टेस्ट मिलेंगे अब हर एक सेगमेंट के। इसके अलावा एमसीक्यू सीरीज वापस से इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए चलाई जाएगी। उसके अलावा जो अभी रिसेंट पैटर्न एग्जाम का हुआ है उसके ऊपर बेस्ड आपके जो जो कंपोनेंट सेम है उसके क्वेश्चंस की आपको एक अलग से सीरीज यहाँ पे चलाई जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे जो होंगे हमारे कंप्लीट मॉक टेस्ट। ये सारे अगर आप लोगों को चाहिए कंपाइल्ड वे में हमारी ऐप पे मिल जाएंगे। टोटल कॉस्ट इसकी 500 रुपए है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यू सीरीज, पीडीएफ नोट, टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट, हर एक चीज मिल जाएगी। और यहां तक मैं आपको बता दूं, ये पूरे जे.एंड.के में सबसे कम रेट में सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको यहां पे मिल जाएगा, जो कि हर एक बच्चा इजीली अफोर्ड कर सकता है। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे थोड़ी सी और डिटेल में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप लोग इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये दो तो आप लोग हटा दीजिएगा। एफडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट हम लोग वापस से रिज्यूम कर देंगे, जो कि स्ट्रिक्टली अभी रिसेंट पैटर्न बेस्ड होंगे जो बाकी के हमारे टेस्ट है। और एसएससी जीडी के लिए आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज जो है वो मिल जाएगी, एक कोर्स अलग से अवेलेबल है। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं जो हमारी सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी, इसकी क्लासेस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और मैंने यहाँ तक ये भी सुना है कि नैब तहसीलदार की भी वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली है, तो उसके ऊपर हम तब बात करेंगे जब वो आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इसको लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं। थोड़ा सा आप लोग भूल गए होंगे तो याद करवा देता हूं। 5 कंपोनेंट है, जिसके में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो वो आता है आपका जर्नल अवेयरनेस, जिसमें कि यहाँ पे जो ये लाइन है जो मेंशन की गई है, विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के यूटी, जो कि आपका 20 मार्क्स का था। जर्नल इंग्लिश कंप्रीहेंशन 20 मार्क्स का है। इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 नंबर का है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 नंबर का, और जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 25 नंबर का है। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गेम चेंजर क्या है, ये 3 कंपोनेंट्स हम लोग हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखते आ रहे हैं, लेकिन जो ये 2 कंपोनेंट्स हैं, इसमें अगर आपको बता दूं, आप लोग इस सेक्शन पे अगर आप लोग चाहते हैं कि ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपका इस पे होल्ड होना बहुत जरूरी है, वरना आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि टोटल ये जो वेटेज है ये है 35 मार्क्स की। और मैंने डे 1 पे आप लोगों को एक कमिटमेंट करी थी, जो बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं वो इसमें 30+ आउट ऑफ 35 जरूर लेके आएंगे। ये कमिटमेंट मैंने करी है। पेपर के बाद आप लोग भी यहीं होंगे, मैं भी यहीं पे होऊंगा, हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखो सबसे पहली बात करेंगे जनरल अवेयरनेस सेक्शन की। जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो यहां पे लिखा है जेकेपीएसआई के बाद। अब देखो ऐसा नहीं होता कि हमारे जो कोर्सेज हैं या जो चीजें हम लोग आपको पढ़ाते हैं वो स्टैटिक होती है, ये डायनामिक होती है। ये हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। लास्ट मिनट में भी मैंने बहुत सारे चेंजेस करे जेकेपीएसआई में, एमसीक्यू सीरीज चलाई थी जिस हिसाब से। वैसे अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो करंट इवेंट्स की अगर मैं बात करूं, सीबीटी टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप लोगों ने देख लिया है। यहां पे ऐसा नहीं है कि 20 में से 15 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से होंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो 4 से 5 क्वेश्चंस भी अगर इसमें से आएंगे वो गेम चेंजिंग होंगे। अब हमारी टारगेट यहां पे रहेगी कि करंट अफेयर्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो जो इसके लिए हम लोग काम करें, मैं आपको जनवरी 1 पे बताऊंगा कि क्या नए अपडेट्स हम लोग लेके आ रहे हैं हमारे ट्रिपल एस पे ही, जिससे जो एक करंट अफेयर्स का आप लोगों को डर है वो खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली वो खत्म हो जाएगा। रिवीजन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये मैंने पहले भी कहा, आप लोग मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन हम लोग कर चुके हैं।
क्लाइमेट क्रॉप्स हो चुका है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हम लोगों ने पढ़ा है। देखो इनकी सबकी एक एमसीक्यू सीरीज आप लोगों को मैं दूंगा टॉपिक वाइज, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं टॉपिक वाइज, इसकी आपको एक एमसीक्यू सीरीज मेरे एंड से मिलना शुरू हो जाएगी, जो कि हम लोग वीकली करेंगे। देखो पढ़ने का मटेरियल आप लोगों के पास आ चुका है, मैं आपको वीकली अब जो क्लासेस शेड्यूल है उसमें बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि हम ना ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज करने वाले हैं। मैं आपको 4 से 5 दिन का टाइम दूंगा, क्योंकि देखो अभी तक एग्जाम मान लीजिए आपका फिलहाल 1-1.5 महीना नहीं है। तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग इसको करिएगा रिवाइज, जिस मर्जी सोर्स से आपने पढ़ा है आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए करें। फिर मैं आपके लिए लेके आऊंगा एमसीक्यूज। एमसीक्यूज किस तरीके से होंगे, एमसीक्यूज होंगे जो कि हर एक सेक्शन को मैं पूरा डिटेल में ढूंढ के आपके लिए लेके आऊंगा। इसके बाद इसी तरीके से हम ये पूरा कंपोनेंट जो है इसको चलाएंगे, ठीक है। ये एमसीक्यूज बेसिस पे चलेगा, क्योंकि पढ़ने वाला मटेरियल आप लोगों तक आ चुका है। इंपॉर्टेंट रिवर लेक्स हो चुका है। इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको बता दूं, अंकुश मैम वापस से आपकी क्लासेस जो है वो शुरू कर देंगी। एक क्वेश्चन यहां पे हार्डली आप लोगों को इस सेक्शन से देखने को मिलेगा, तो हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हम लिमिटेड पढ़ के वो 1 मार्क को स्कोर कर ले। ऐसा नहीं है कि हम पूरी इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे जिसमें माइक्रो मैक्रो दोनों को करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग उतना करेंगे जिससे हमारा एक क्वेश्चन जो आएगा उसका आंसर यहां पे निकल आए। जो पुराना ट्रेंड चला है उसको फॉलो करेंगे। इसके अलावा इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में एमसीक्यूज होंगे। इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। एंशिएंट और मिडीवियल अगर जैसे हम लोगों ने देखा था वो जो जेकेपीएसआई था उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो सबसे पहले तो हम लोग वही डिस्कस करेंगे। फिर उसके रिलेटेड हम लोग डिसाइड करेंगे क्या क्या चीजें ऐसी है जो आपको एंशिएंट और मिडीवियल में भी पढ़नी पड़ेगी, और अगर टाइम मिला तो हम लोग आपको इनको भी पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ताकि आप लोगों को अगर बाय चांस 1 या 2 क्वेश्चंस भी दिखते हैं, क्योंकि होगा क्या, ये कंप्लीट सेक्शन आपकी 20 मार्क्स की है, तो एक एक क्वेश्चन ही आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां पे हर एक सेगमेंट से। इसके अलावा एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को अपडेटेड भी पढ़ा दी गई है वापस से। सक्षम सर की भी क्लासेस आपके कोर्स में अवेलेबल है। टैक्सेशन आप लोगों को अंकुश मैम ने करा दिया है। इसके लिए तो हम लोगों ने एक चीज करी है, जो हमारी नो ईयर डिस्ट्रिक्ट है उसमें सारा कवर हो जाता है। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक क्वेश्चन आपको देखेगा, और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स जिसमें ये स्पेसिफिकली 3 मेंशंस है। अब हम लोग इसको भी एमसीक्यूज की फॉर्म में मैं या अंकुश मैम आपको पूरा करवा देंगे। तो ये 20 नंबर की सेक्शन है, बहुत ज्यादा वास्ट है, लेकिन अगर हम इसको एक स्मार्ट वर्क से करेंगे, स्मार्ट वे से करेंगे, तो ये बहुत ही आसान है, जिसमें हम लोग आसानी से 15 से 16 प्लस नंबर यहां पे लेके आ सकते हैं। अब ये तो आ गई एक चीज। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, वो है आपकी इंग्लिश। देखो इंग्लिश का लेवल इस पेपर में जेकेपीएसआई की अगर हम बात करें तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। जो बेसिक ग्रामर आपको चाहिए, जैसे टेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपको क्या है, ये सब आपको पढ़ा दिया गया है। अब लेकिन यहां पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी इंग्लिश सेक्शन है ये भी 20 नंबर की ही है। अब इस 20 नंबर में ऐसा क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पे हम क्या करेंगे, इस पूरी सेक्शन को मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में। ये लेकिन मैं आपको थोड़ी टाइम तक करवाऊंगा, अभी आप लोग मान के चलिए इस पे थोड़ा सा होल्ड ही रहेगा। रीजन क्या है, ये जो सेक्शन आप लोगों की है, इस सेक्शन में प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में हम करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। मैं आपको अपने एंड से बता दूं, हम लोग कोशिश करने वाले हैं कि 1 जनवरी से ही ईडियम फ्रेजेस जैसे हो गए दिन के 10 आपको देने प्रोवाइड करना शुरू कर दें। एक्टिव पैसिव के प्रैक्टिस सेट आप लोगों को देना मिलना शुरू हो जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में या फिर टेस्ट की फॉर्म में, वो आप लोगों को मिल जाएगा। ये 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बच्चे अगर ध्यान से करेंगे तो आसानी से स्कोर कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट पे बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। एज पर जेकेपीएसआई की अगर बात करूं तो ये भी बहुत इजी आए थे, वो वर्ड आए थे जो पूछे गए थे, जो बच्चों को आसानी से डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं। जरूरी नहीं है वीएलडब्ल्यू में भी ये चीजें होंगी, बट एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सिखानी पड़ेंगी, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेस। इसकी एक बेसिक ट्रिक होती है, वो मैं आपको बता दूंगा। एरर स्पॉटिंग का मैं आपको अलग से सेशन करवाऊंगा। सेंटेंस करेक्शन भी आपका उसी में आ जाएगा। पेयर ऑफ वर्ड्स एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ये सब आप लोगों को मैं प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको समझा भी देंगे और आपको पढ़ा भी देंगे। तीसरी सेक्शन में आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसके लिए बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये सेक्शन भी 20 नंबर की है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, हमारी जो क्वांट सेक्शन है वो 15 नंबर की है। और यहां पे ये जो 2 सेक्शंस हैं, ये बहुत कम बच्चे हैं जम्मू कश्मीर से जिन्होंने पहले पढ़ी है। हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, मैं आपको एक बड़ी आइडिया दे देता हूं। लेकिन
उससे भी पहले आपको बता दूं, अब हमारी ऐप पे यहाँ पे शुरू हो जाएंगे टॉपिक टेस्ट। ठीक है, हर एक टॉपिक जो हमने पढ़ा ना उसको आपको टेस्ट की फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएगा। क्या क्या पढ़ चुके हैं? नंबर सीरीज हम लोगों ने पढ़ी थी, लेटर सीरीज हम लोगों ने पढ़ी है, सिमेंटिक सीरीज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग हम लोगों ने पढ़ी है, वर्ड बिल्डिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिमेंटिक एनालॉगी हम लोगों ने डिस्कस करी थी, फिगरल एनालॉगी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, इसके अलावा फिगरल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ी है, नंबर क्लासिफिकेशन रहती है ये हम लोग करवा देंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ओवरऑल जो पहला पार्ट है ये हम लोगों का कंप्लीट है। सेकेंड पार्ट की मैं बात करूं, अब ये जो सेकेंड पार्ट है ना इसको हम लोग करेंगे। अब आपको इसकी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग आपको इसकी क्लास देंगे उसी के टाइम ही आप लोगों को टॉपिक टेस्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे पुराने कंपोनेंट्स के, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करके उनको रिवाइज कर सके। टेस्ट की फॉर्म में इसलिए करवाएंगे ताकि आपको एक रियल टाइम एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही आपको चीजें जो है वो देखने को मिले। पेपर की तरह आप लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, पीडीएफ में सॉल्व करना और टेस्ट में सॉल्व करने में थोड़ा सा फर्क होता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो अभी तक जो हम लोग चीजें पढ़ चुके हैं मैं आपको बता दूं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस हम लोगों ने कर लिया है, टाइम एंड वर्क हम लोगों ने किया था, इसके अलावा एवरेज हम लोग यहां पे कर चुके हैं, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर मैंने आपको पढ़ा दिया है कि होता क्या है, इस पर प्रैक्टिस सेट अभी आएंगे। मैं ये चीजें आपको साथ ही साथ बता रहा हूँ, ये यूट्यूब पे ही क्लासेस होंगी। कांग्रेंस सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स किया है, सर्कल एंड इट्स कॉट, टेंजेंट, इसके अलावा एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स, कॉमन टेंजेंट हम लोगों ने डिस्कस किया, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, पॉलीगन, प्रिज्म, सर्कुलर कोन, सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हाइट एंड डिस्टेंसेस हमारा रहता है, ये एप्लीकेशंस में आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री की, वो हम लोग करेंगे अभी। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन ये करना है बार, ये हमारा डीआई का पार्ट आ जाता है बेसिकली, इसको हम लोग एक लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। इसके अलावा जो चीजें हैं यहाँ पे वो है हेमिस्फीयर हम लोग पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगुलर, यहाँ पे पिरामिड, ट्रायंगुलर, स्क्वायर बेस दोनों को हम लोगों ने डिस्कस किया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोगों ने अभी करनी है, डिग्री, रेडियन हम लोगों ने इस पे वीडियोस बना चुके हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हम लोग कर चुके हैं। देखो यहाँ पे क्या है, मैथ की अगर मैं बात करूं, मैथ अभी तक जो हमने किया है वो मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया था कि चीजें होती क्या है, आई कैसे, फॉर्मूलाज क्या है, जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस किया है। अभी इसका मैं बताता हूँ मेजर पार्ट जो करना है वो बाकी है। अभी मैं आपको जो चीजें जो होल्ड पे रखी हैं आप लोग पुराने लेक्चर रिवाइज अपने करना शुरू कर देना, क्योंकि जब मैं आपको प्रॉब्लम्स पे लेके आऊंगा, प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व करनी है तब आपको समझ आएगी। अब इसके अगर मैं बात करूं, अब जो हम लोग क्लासेस रिज्यूम करने हैं, सबसे पहले मैं आपको ये करवाऊंगा जिसमें होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो हम लोग इससे अपनी क्लासेस को रिस्टोर करेंगे। इसकी क्लासेस मैं आपको दूंगा 3-4 क्लासेस आपको मिलेंगी। ये देखने में, सुनने में काफी इजी लग रहा है, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शंस ये सब, बट ये बहुत ही एक अच्छे लेवल का होता है। पेपर में अगर एग्जामिनर चाहे तो आपको इसमें कंफ्यूज कर सकता है, और इसको एक सीक्वेंस में हम लोग करेंगे। एक लेक्चर आपका क्वांट का टॉपिक होगा, एक टॉपिक हम उठाएंगे आपका रीजनिंग, और ये हमारा सीक्वेंस में चलता रहेगा। जैसे होल नंबर उठाया, जैसे होल नंबर खत्म होगा फिर हम लोग जाएंगे हमारे सिंबॉलिक ऑपरेशंस पे, और ऐसे करते करते हम लोग अब कोशिश करेंगे कि डेली आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ जो 25 नंबर की सेक्शन है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इस पे अभी रिसेंटली आप लोगों को 25 से 30 एमसीक्यू सेट जो है वो मिले हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में, टॉपिक टेस्ट की फॉर्म में आप लोगों को वीडियो की फॉर्म में आपको पढ़ाया है शौकत सर ने। उसमें हम लोगों के एंड से कोशिश नहीं है कि पूरा हो गया, लेकिन अब हम आपको क्या करेंगे, मैं अपने एंड से कोशिश करूंगा कि इसका भी टॉपिक टेस्ट जो है वो आपको मिल जाए ऐप पे, ताकि एक एक टॉपिक के जब आप टेस्ट दोगे आपको चीजें जो है वो बहुत अच्छी से समझ आ जाएंगी। और इस पे जो ये 2 सेक्शंस है, अगर मैंने आपको इसमें कहा है कि 35 नंबर का है और आप लोग इसमें 30+ लेके आ सकते हैं, और जो बच्चा इन 2 सेक्शंस में अच्छा परफॉर्म करेगा वही बच्चा इसके फाइनलिस्ट में होगा। रीजन क्या है इस चीज का? रीजन यही है कि देखो ये 5 जो कंपोनेंट्स हैं, 35% वेटेज आपकी यहाँ पे 2 सेक्शंस लेके चल रही है, जो कि जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, ये 3 सेक्शंस आप लोग काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हो, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर हर एक पेपर में देखने को मिलती है। लेकिन ये 2 कंपोनेंट जो बच्चा अच्छे से कर गया वो इस लिस्ट के फाइनल में होगा, और इसकी जिम्मेदारी मैंने यहाँ पे आप लोगों से ली है, तो इस पे आप लोग मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं इस चीज को लेके। अभी तक आप लोगों को मैंने जितना पढ़ाया है उस हिसाब से। तो क्लासेस किस तरीके से चलेंगी मैंने आपको बता दिया है। क्लासेस चलेंगी, पहले हम लोगों का टारगेट रहेगा कि हम लोग एक सीक्वेंस में क्वांट और रीजनिंग, जिसमें बच्चों को थोड़ा सा डाउट आता है,
इसको करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला टॉपिक हम लोग उठाएंगे नंबर सिस्टम का, जिसमें आपका होल नंबर, फ्रैक्शंस, ये सब आ जाएगा। इसको खत्म करने के बाद हम एक कंपोनेंट उठाएंगे रीजनिंग का, और ऐसे ही हमारा ये चलते रहेगा। जब ये हमारा खत्म हो जाएंगे फिर मैं आपके करूंगा प्रैक्टिस सेट शुरू, जिसमें आपका इंग्लिश भी आ जाएगा और आपका जीके के एमसीक्यूज भी आ जाएंगे। तब तक जो हमारा जीके का थोड़ा सा कंपोनेंट रहता है पढ़ने वाला, जिसमें हम लोगों की इंडियन इकोनॉमी आ जाती है, बाकी चीजें, उसको हम लोग करेंगे। वीकली करंट अफेयर्स तो आपको मिल ही रहे हैं, दिसंबर के भी आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा स्ट्रेस यहाँ पे हमें देना पड़ेगा, लेकिन किस तरीके से देना वो मैं अलग से बताऊंगा, ताकि हमें पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर हम लोग कर पाए। जेकेपीएसआई में ऐसा नहीं था कि आपको कंपोनेंट दिए थे, वहां पे सीधा सीधा सेक्शन दिए थे, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। तो ये सारी चीजें आप लोगों को हमारी यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, लेकिन जो टॉपिक टेस्ट या एमसीक्यूज या मॉक टेस्ट है ये आप लोगों को हमारी SSS की ऐप पे मिल जाएगा। अभी काफी बच्चे इसमें तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को एक रियल टाइम देखने को मिल जाएगा कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कि बाकी बच्चे आपसे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप लोग वहां से ले सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। वहां पे आपको ये कंप्लीट कोर्स 500 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, 500 रुपए मुझे लगता है कि इतने सारे कंटेंट के लिए एक जेन्युइन नॉमिनल सी फीस है, ताकि सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट जो है वही इस पे आके करें। नहीं तो फ्री में आप लोगों ने भी बहुत बार देखा है कि फ्री टेस्ट जो हम लोग रखते हैं, बच्चे दूसरी स्क्रीन ओपन करके साथ ही साथ 5 मिनट में 100 नंबर ले लेते हैं, वो फायदा नहीं होता उस चीज का। इसलिए एक नॉमिनल सी फीस है हर एक चीज के लिए, ताकि आप लोगों के जितने जेन्युइन बच्चे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट अगर मैं बात करूं, मॉक टेस्ट भी अब हम इसके एक पूरे सीक्वेंस में देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा क्वांट और रीजनिंग जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाए, फिर हम लोग मॉक टेस्ट पे आएंगे। अभी तक 2 टेस्ट आपके वहां पे अवेलेबल है, टोटल 10 टेस्ट हम लोग इसके देंगे। तो एक सीक्वेंस में ये सारी चीजें चलती रहेंगी, और जो बच्चा इसके लिए सीरियस होकर तैयारी कर रहा है, वेलकम बैक। अब हम लोग इसको वापस से क्लासेस को रिज्यूम करेंगे, और जल्दी ही, जहां तक मैंने सुना, नैब तहसीलदार की वैकेंसीज भी आप लोगों की जल्दी आउट हो जाएगी। तो उसके लिए भी आपको क्लासेस मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से हमारे एंड पे चलेगी। हर एक एग्जाम में हमारे एंड से बार रेज करने की कोशिश की जाती है, इस पेपर में भी हम लोग करेंगे, और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सिलेक्शन यहां से ही हो। तो चलो, ऑल द वे सभी को, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।